जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज से हम लोग ओईएम का क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का चैप्टर है मेंटेनेंस ऑफ डोजर या फिर एक्सीवेटर। इसको दो पार्ट में करेंगे। आज पार्ट 1 होगा, टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, डोजर इंजन शुरू करने से पहले रोजाना निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए? तो ये इंजन ऑयल और कूलेंट स्तर की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ऑयल विंडो में दूधिया रंग क्या दर्शाता है? तो ये पानी का प्रवेश को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 नंबर, रोजाना कूलेंट स्तर की जांच करते समय इसे कहाँ जांचना चाहिए? तो इसको कूलेंट एक्सपेंशन या फिर रिकवरी टैंक पर जांचना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और एक आप लोग के लिए अपडेट दे दें, ओईएम एग्जाम के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन। इसमें फुल सिलेबस कवर होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आधार पे है और फुल सिलेबस कवर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए 4 नंबर देखते हैं। फ्यूल वाटर सेपरेटर से रोजाना पानी निकालना क्यों आवश्यक है? तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर को नुकसान से बचाने के लिए रोजाना पानी निकालना आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी काम के दौरान एक्सकेवेटर बकेट और बूम के ग्रीस पिन को कितनी बार लुब्रिकेट किया जाना चाहिए? तो ये रोजाना या फिर 5 से 10 घंटे में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 नंबर, सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश हेवी मशीनरी डीजल इंजनों के लिए मानक ऑयल बदलने का समय अंतराल क्या है? तो ये 250 से 500 घंटा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डोजर डीजल इंजनों में भारी कार्य के लिए आमतौर पर एसएई ग्रेड के इंजन ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो ये 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 50W40 ग्रेड का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉलर डोजर के फाइनल ड्राइव में मुख्य रूप से किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो ये गियर ऑयल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इंजन का एयर फिल्टर पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा? तो ये काला धुआं और इंजन की शक्ति में कमी होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 10 नंबर, एक्सीवेटर के डीजल इंजन से निकलने वाला धुआं काला धुआं क्या दर्शाता है? तो ये ईंधन का अधूरा दहन को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी एक्सीवेटर में हाइड्रोलिक पंप के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा धूल या फिर मिट्टी के कण। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक्सीवेटर में हाइड्रोलिक तेल का सामान्य कार्य तापमान क्या होता है? तो ये 50 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 13 नंबर, हाइड्रोलिक सिलेंडर पर कोई भी रखरखाव कार्य करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो अटैचमेंट को जमीन पर टिकाएं और फंसे हुए हाइड्रोलिक दबाव को रिलीज करें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडरों के कक्षों के बीच आंतरिक रिसाव को रोकने के लिए किस पुर्जे का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा पिस्टन सील। ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट, 15 नंबर, हाइड्रोलिक पंप में कैविटेशन आमतौर पर किसके कारण होता है? तो ये हवा के बुलबुले या प्रतिबंधित इनटेक या फिर सक्शन लाइन के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, अधिकांश आधुनिक क्रॉलर डोजर पर ट्रैक टेंशन को कैसे समायोजित किया जाता है? तो ये ट्रैक एडजस्टर सिलेंडर में ग्रीस पंप करके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, डोजर पर ट्रैक का अत्यधिक टाइट होना क्या कारण बनता है? तो इसका कारण हो जाएगा पिन बुशिंग और स्प्रोकेट पर अत्यधिक घिसाव, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा पुर्जा फाइनल ड्राइव से ड्राइव पावर को ट्रैक लिंक असेंबली में स्थानांतरित करता है? तो ये हो जाएगा स्प्रोकेट, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, क्रॉलर एक्सकेवेटर ट्रैक असेंबली में फ्रंट ईडलर की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका हो जाएगी आपको ट्रैक चेन को गाइड करना और सामने से लगने वाले झटकों को अवशोषित करना, ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट, ट्रैक लिंक के किनारों पर अत्यधिक घिसाव आमतौर पर किसके कारण होता है? तो इसका कारण हो जाएगा रोलर्स और ईडलर का गलत संरेखण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 21 नंबर, यदि अत्यधिक ठंडे मौसम में एक्सीवेटर को हाइड्रोलिक कंट्रोल कड़े या धीमे हो जाते हैं तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? तो हाइड्रोलिक तेल को प्रसारित करने के लिए मशीन को ठीक से वार्म अप करना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीवेटर के केबिन के अंदर हाइड्रोलिक सेफ्टी लॉक लीवर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है आकस्मिक गति को रोकने के लिए सभी हाइड्रोलिक कार्यों को निष्क्रिय करना, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, शिफ्ट के अंत में डोजर या एक्सीवेटर को पार्क करते समय ब्लेड या बकेट की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा नीचे समतल और जमीन पर मजबूती से टिकाकर, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट, डोजर के साइलेंसर से नीला धुआं निकलना क्या दर्शाता है? तो ये इंजन लुब्रिकेशन ऑयल तेल का जलना दर्शाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर, एक्सीवेटर की बैटरी चार्ज या सिस्टम वोल्टेज की जांच के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा मल्टीमीटर, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक क्रॉलर डोजर में टॉर्क कन्वर्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य होगा टॉर्क को हाइड्रोलिक रूप से गुणा करना और भारी लोड के तहत इंजन को बंद होने से रोकना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ट्रांसमिशन तेल तापमान गेज लाल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? तो मशीन को रोकें, न्यूट्रल में शिफ्ट करें और ठंडा होने के लिए इंजन को कम लो आइडल पर चलाएं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी डोजर्स में पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन किस प्रकार के क्लच का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा हाइड्रोलिक चलित गीले मल्टी डिस्क क्लच का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, गियर बदलते समय डोजर के हिचकिचाने या स्लिप होने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण हो जाएगा कम ट्रांसमिशन, तेल का दबाव या घिसे हुए क्लच डिस्क, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट, फाइनल ड्राइव में उपयोग की जाने वाली प्लेनेटरी गियर प्रणाली में केंद्रीय गियर को क्या कहा जाता है? तो इसको सन गियर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, आमतौर पर किस सर्विस अंतराल पर हाइड्रोलिक तेल रिटर्न फिल्टर को बदला जाना चाहिए? तो वो हर 250 से 500 घंटे में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक एक्सीवेटर में हाइड्रोलिक तेल को पूरी तरह से बदलने की सिफारिश आमतौर पर कब की जाती है? तो इसको 1000 से 2000 घंटे पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 250 घंटे की सर्विस करते समय निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर नहीं बदला जाता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोलिक टैंक का तेल, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 34 नंबर, तेल का नमूनाकरण शेड्यूल ऑयल सैंपलिंग क्यों किया जाता है? तो इसको विफलता होने से पहले आंतरिक पुर्जों के घिसाव और संतुकों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अंडर कैरेज स्प्रोकेट बोल्ट के सही टॉर्क टाइटनेस की जांच कितनी बार की जानी चाहिए? तो इसको शुरुआत में हर 50 घंटे में, फिर अवधि 250 घंटे के निरीक्षण पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 36 नंबर, एक्सीवेटर के हाइड्रोलिक सर्किट में मेन रिलीफ वाल्व की क्या भूमिका है? तो इसका भूमिका हो जाएगा पूरे सिस्टम के अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव को निर्धारित और सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट, 37 नंबर, आधुनिक वेरिएबल फ्लो वारी एक्सीवेटर सिस्टम में आमतौर पर किस प्रकार के हाइड्रोलिक पंप का उपयोग किया जाता है? तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सियल पिस्टल पंप। नेक्स्ट, मुख्य नियंत्रण वाल्व के अंदर स्पूल वाल्व के रिसाव के कारण क्या होता है? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोलिक अटैचमेंट का ड्रिफ्ट होना। नेक्स्ट, एक्सीवेटर को हाइड्रोलिक संचायक ऑपरेटर को क्या करने की अनुमति देता है? तो 39 का ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं इसका, 39 का बी हो जाएगा, इंजन बंद होने के बाद भी सामने के अटैचमेंट को सुरक्षित रूप से नीचे करने की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 40 नंबर, हाइड्रोलिक होज में उच्च आवृत्ति वाले कंपन आमतौर पर किसकी ओर इशारा करते हैं? तो ये ढीले हौज, क्लैंप या फिर पंप दबाव के उतार चढ़ाव हवा के प्रवेश की ओर, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, आधुनिक क्रॉलर ट्रैक्टरों में स्टीयरिंग किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसको एक ट्रैक की पावर को डिस्कनेक्ट या ब्रेक करके जबकि दूसरे ट्रैक पर पावर बनाए रखकर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 42 नंबर, गर्म डोजर इंजन को बंद करने से पहले टर्बो चार्जर, टर्बो टाइमर, आइडल अवधि की आवश्यकता क्यों होती है? तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल संचालन के बाद टर्बो चार्जर बियरिंग को ठंडा होने देने के लिए। नेक्स्ट, कोमात्सु कैट या BEMLA जैसे भारी एक्सीवेटर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मानक वोल्टेज क्या होता है? 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डोजर के डीजल इंजन में ग्लो प्लग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये ठंडे मौसम में आसानी से शुरू करने के लिए दहन कक्ष को पहले से गर्म करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन के दौरान डैशबोर्ड पर लगातार जलने वाली लाल बैटरी चार्जिंग लाइट क्या दर्शाती है? तो ये अल्टरनेटर या फिर चार्जिंग सर्किट में खराबी को दर्शाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 46 नंबर, डोजर ब्लेड पर पलटने योग्य कटिंग किनारों को किस लिए डिजाइन किया गया है? तो ये बदलने से पहले दूसरे किनारों का उपयोग करने के लिए पलटा जा सके, जिससे इसका सेवा
जीवन दुगुना हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक्सीवेटर आर्म स्टिक के वेल्डिंग जोड़ों पर दरारें पाई जाती हैं तो उचित रखरखाव कार्रवाई क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन को रोकें, दरार को साफ करें और लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ पेशेवर रूप से वेल्ड करें। चलिए नेक्स्ट, 48 नंबर, भारी भार को धकेलने के लिए डोजर ब्लेड को मुख्य ट्रैक फ्रेम से कौन सा पुर्जा जोड़ता है? तो वो हो जाएगा पुश आर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक क्रॉलर डोजर में इक्वलाइजर बार किससे जोड़ता है? तो ये दोनों ट्रैक फ्रेम को मुख्य चेसिस से, जो मशीन को स्थिर रखते हुए दोलन की अनुमति देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीवेटर बकेट के जोड़ों में अत्यधिक ढीलेपन को क्या बदलकर ठीक किया जाता है? तो ये पिन और बुशिंग को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, डीजल इंजन के ईंधन फिल्टर बेस पर दिए गए प्राइमिंग पंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा फिल्टर बदलने के बाद ईंधन प्रणाली से फंसी हुई हवा को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक पर्यावरण अनुकूलन डोजर इंजनों में आमतौर पर किस प्रकार की उच्च दबाव प्रणाली ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, CRDI। नेक्स्ट, यदि सामान्य मौसम में स्टार्ट करने के बाद डोजर के साइलेंसर से लगातार सफ़ेद धुआं निकलता है तो इसका आमतौर पर क्या मतलब होता है? 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोषपूर्ण इंजेक्टर, गलत टाइमिंग या दहन कक्ष में कूलेंट के रिसाव के कारण बिना जला हुआ ईंधन। नेक्स्ट, 54 नंबर, दैनिक कार्य शिफ्ट के अंत में एक्सीवेटर के ईंधन टैंक को पूरा क्यों भरा जाना चाहिए? तो जो ठंडा होने पर टैंक के अंदर नमी के साथ संघनन को रोकने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी निर्माण मशीनरी डीजल इंजन में गवर्नर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा विभिन्न लोड के तहत इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 56 नंबर, यदि कोई ऑपरेटर बिना थर्मोस्टेट वाल्व लगाए भारी एक्सीवेटर चलाता है तो क्या होगा? तो ये इंजन को अपने इष्टतम कार्य तापमान तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगेगा, जिससे घिसाव बढ़ेगा और दक्षता कम होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन चलने के दौरान रेडिएटर कूलेंट में बुलबुले दिखाई देना क्या दर्शाता है? तो ये फटा हुआ सिलेंडर हेड गॉसेट, जिससे दहन गैसें कूलिंग जैकेट में जा रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, बीआरओ क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने वाली भारी मशीनरी के लिए एंटी फ्रीज कूलेंट और पानी का आदर्श मिश्रण अनुपात क्या है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 50% कूलेंट प्लस 50% पानी। नेक्स्ट, रेडिएटर कैप में 2 वाल्व बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 60 नंबर, रेडिएटर ट्यूबों के अंदर स्केलिंग का क्या परिणाम होता है? तो ये हो जाएगा गर्मी हस्तांतरण दक्षता में कमी, जिससे इंजन ओवरहीट होता है।
ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, ओवरहॉल के दौरान इंजन सिलेंडर बोर के आउट ऑफ राउंडनेस या टेपर की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा डायल बोर गेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 62 नंबर, एक डीजल इंजन में पिस्टन स्लैश क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अत्यधिक क्लियरेंस के कारण सिलेंडर की दीवार के खिलाफ पिस्टन का अत्यधिक झुकना और टकराना, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारी क्लोरड ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर लाइनर आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? तो 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा सूखे या गीले बदलने योग्य लाइनर। नेक्स्ट, सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन रिंग एंड गैप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा फीलर गेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 65 नंबर, पिस्टन पर असेंबली के दौरान पिस्टन रिंग्स को स्टैंडर्ड गैप अलग अलग दिशाओं में क्यों रखा जाता है? 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा क्रैंकेस में दहन गैसों के रिसाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट, टर्बोचार्जर निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये इंजन की निकास गैसों द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, टर्बोचार्जर से जुड़े इंटरकूलर या आफ्टर कूलर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा सिलेंडर में प्रवेश करने से पहले कंप्रेस्ड हवा को ठंडा करना ताकि घनत्व बढ़ सके, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, क्या दर्शाता है कि टर्बोचार्जर के बेयरिंग घिस गए हैं या खराब हो रहे हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा तेज सीटी जैसी, चिल्लाने जैसी आवाज़ आना और एयर इनटेक डक्ट्स में तेल के निशान मिलना। नेक्स्ट, एक्सीवेटर एयर क्लीनर पर लगे ऑटोमेटिक डस्ट एक्सीवेटर वाल्व की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि यह साफ, लचीला और बंद न हो ताकि फंसी हुई धूल को बाहर निकाल सके, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर, यदि कोई इंजन ब्लो बॉय का अनुभव करता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा उच्च दबाव वाली दहन गैसें पिस्टन रिंग को पार करके क्रैंकेस में लीक हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, डोजर पर रीपर अटैचमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा खुदाई से पहले कठोर चट्टान, जमी हुई जमीन या फिर डामर कंक्रीट को तोड़ने के लिए, 71 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीवेटर बकेट लिंक पिन पर बुशिंग के बीच अत्यधिक क्लियरेंस के कारण क्या होगा? तो इसका बकेट की गलत पोजीशन और ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक शोर या फिर कंपन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीवेटर बकेट पर नए दांत स्थापित करते समय क्या रख रखाव किया जाना चाहिए? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। यह सुनिश्चित करे कि नुकसान से बचाने के लिए लॉकिंग पिन और रिटेनर्स को सही ढंग से उनकी जगह पर लगाया गया है। नेक्स्ट 74 नंबर, कौन सा सिलेंडर डोजर ब्लेड के झुकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा एंगल सिलेंडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्सीवेटर की भारी हाइड्रोलिक लाइनों में जोड़ों के पास ठोस स्टील ट्यूबों के बजाय लचीले रबड़ होज क्यों होते हैं?
75 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च दबाव में आर्म और जोड़ों के निरंतर गति या फिर लचीलेपन की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट 76 नंबर, यदि ऑपरेशन के दौरान एक्सीवेटर के डैशबोर्ड पर एयर क्लीनर चेतावनी संकेतक जलता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बाहरी या आंतरिक एयर फिल्टर बंद और उसे सफाई बदलने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बजर की आवाज़ के साथ इंजन ऑयल प्रेशर चेतावनी लैंप का लगातार टिमटिमाना क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लुब्रिकेशन दबाव में गंभीर गिरावट, इंजन को तुरंत बंद किया जाना चाहिए ताकि इंजन सीज होने से बच सके। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर, डोजर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अल्टरनेटर की क्या भूमिका है? तो इसकी भूमिका हो जाएगी इंजन चलने के दौरान बैटरी को चार्ज करना और सभी पुर्जों को बिजली आपूर्ति करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हेवी मशीनरी की लेड एसिड बैटरी की जांच करते समय हाइड्रोमीटर पर 1.260 से 1.280 का विशिष्ट गुरुत्व रीडिंग क्या दर्शाता है? तो यह बैटरी पूरी तरह चार्ज है उसको दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीवेटर में उड़े हुए इलेक्ट्रिकल फ्यूज को हमेशा किसके साथ बदला जाना चाहिए? तो ये ठीक उसी एम्पियर रेटिंग के नए फ्यूज से बदला जाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर, आधुनिक इलेक्ट्रिकल रूप में नियंत्रित डीजल इंजनों में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इंजन के ऑपरेटिंग तापमान की निगरानी करना और ओवर हीटिंग होने पर चेतावनी सिग्नल या फिर इंजन डीरेट को सक्रिय करना। नेक्स्ट, इंजन स्पीड सेंसर आमतौर पर किस पुर्जे से डेटा पढ़ता है? तो यह फ्लाईव्हील रिंग गियर के दांतों से पड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर, फ्यूर प्री फिल्टर पर स्थित वाटर इन फ्लू सेंसर का क्या कार्य है? इसका कार्य हो जाएगा जब इकट्ठा हुआ पानी बाहर निकालने की आवश्यकता हो तो डैशबोर्ड लैंप के माध्यम से ऑपरेटर को सचेत करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर, यदि हाइड्रोलिक पंप के अनुपातिक सोलेनॉइड वाल्व को इलेक्ट्रॉनिक हार्नेस कनेक्टर डिस्कनेक्ट या खराब हो जाए तो क्या होगा? तो ये पंप अपना इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण खो देगा जिससे हाइड्रोलिक कंट्रोल खराब या बहुत धीमा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 85 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM से लैस एक्सीवेटर में डायग्नोस्टिक कनेक्टर का क्या कार्य है? तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर, एयर एक क्रॉड डोलर पर फ्रंट यूडलर के गलत संरेखण का प्राथमिक संकेतक क्या है? 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रैक रोलर्स के आंतरिक फ्लैग्स को यूडलर गाइड ट्रैक्स पर असमान या फिर अत्यधिक घिसाव होना। नेक्स्ट 87 नंबर, क्रॉलर ट्रैक चेन रख रखाव में पिच बढ़ाव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ट्रैक पिन और बुशिंग के बीच आंतरिक घिसाव जिससे चेन खींच जाती है या लंबी हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉलर चेन पर
ट्रैक फ्लिकिंग, पिन और बुशिंग को 180 डिग्री घुमाना क्यों किया जाता है? तो यह हो जाएगा पिन और बुशिंग के बिना घिसे हुए हिस्से को सामने लाना, जिससे ट्रैक असेंबली का जीवन प्रभावी रूप से बढ़ जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रोकेट के दांतों के सिरों पर अत्यधिक घिसाव आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो यह ट्रैक चेन बहुत अधिक घिसी चुकी है और स्प्रोकेट के साथ उसका पिच मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैक असेंबली में कैरियर रोलर्स का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रैक चेन के ऊपरी वजन को सहारा देना और उसे बहुत अधिक लटकने से रोकना। नेक्स्ट, 91 नंबर, लगातार डोजर ऑपरेशन के दौरान टॉर्क कन्वर्टर के अत्यधिक गर्म होने का प्राथमिक कारण क्या है? तो 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ओवरलोडिंग या गलत उच्च गियर में काम करने के कारण अत्यधिक आंतरिक फिसलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, क्लच के सुचारू जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन के अंदर तेल के दबाव को कौन सा पुर्जा नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑयल स्ट्रेनर फिल्टर में पाए जाने वाले धातु के कण या तांबे के गुच्छे क्या दर्शाते हैं? तो यह ट्रांसमिशन क्लच, डिस्क या कांच बुशिंग का गंभीर घिसाव या खराब होना को दर्शाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच मुख्य ड्राइव शाफ्ट पर यूनिवर्सल जॉइंट का रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए? तो यह जर्क फिटिंग के माध्यम से समय समय पर ग्रीसिंग करके। ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 का सी, ऑप्शन 94 का ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन और फाइनल ड्राइव केस के शीर्ष पर लगे ब्रीदर्स को साफ रखा जाना चाहिए ताकि किसे रोका जा सके? आंतरिक दबाव के निर्माण को, जो ऑयल सील को फाड़ देता है और रिसाव का कारण बनता है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट 96 नंबर, बीआरओ के ऊंचाई वाले कार्य क्षेत्रों जैसे शून्य के नीचे के तापमान में शुरू करने से पहले इंजन ब्लॉक को गर्म करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा इंजन ब्लॉक हीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ऊंचाई पर संचालित होने पर डीजल इंजन अपनी शक्ति क्यों खो देता है? तो यह हवा के कम घनत्व के कारण, जिससे ईंधन का अधूरा दहन होता है जब तक कि टर्बोचार्जर द्वारा उसकी भरपाई न की जाए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अत्यधिक सर्दियों की स्थिति में डीजल इंजन को वैक्सिंग जेल से बदलने से रोकने के लिए कौन सा रखरखाव कदम उठाया जाता है? तो इसका ऑप्शन 98 का ए हो जाएगा। विंटर ग्रेड डीजल का उपयोग करना या एंटी जेल फ्यूल कंडीशनिंग एडिटिव मिलाना। नेक्स्ट 99 नंबर, ऊंचाई वाले बर्फीले हालातों में ऑपरेटर केबिन के हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम के लिए कौन सी जांच महत्वपूर्ण है? तो वो जांच हो जाएगा यह सुनिश्चित करना कि केबिन का ताज़ी हवा का फिल्टर साफ हो और हीटर कोर कंट्रोल वाल्व ठीक से काम करे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, सर्दियों के मौसम में रात भर एक्सीवेटर पार करते समय ट्रैक फ्रेम से
कीचड़ को क्यों साफ किया जाना चाहिए और उन्हें लकड़ी के तख्तों लगज पर रखा जाना चाहिए। तो 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रैक्स को जमीन से जमने के रोकने के लिए, जो कल सुबह स्टार्टअप पर ड्राइव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग मेंटेनेंस ऑफ डोजर या फिर एक्सीवेटर का पार्ट 1 किए। ये हम लोग का चैप्टर 1 है, क्लास 1 है। पार्ट 2 अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो क्लास को पूरा देखिए और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लास में। और अगर आप इनमें से 2026 की जो वैकेंसी आई है उनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, एसकेटी हो गया, इलेक्ट्रीशियन या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन या ओईएम, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 PDF मिलेंगे। इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा आपका। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।